नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। एक, देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल, प्रयागराज, गाजियाबाद और हरिद्वार में ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों के कारण गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। जिन लोगों ने पहले से बुकिंग कर रखी है उन्हें सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन नई बुकिंग कराने वालों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्मार्टफोन या डिजिटल सुविधा न होने से मजदूर और गरीब वर्ग को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। कई उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी सिलेंडर मिलने का स्पष्ट समय नहीं बताया जा रहा। दो, सनराइजर्स हैदराबाद की मालिक फ्रेंचाइजी की टीम सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को द 100 लीग की नीलामी में लगभग 2.34 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर टीम की मालिक काव्या मरन को ट्रोल किया जाने लगा। टीम के कोच डैनियल वेटोरी ने बताया कि उनकी पहली पसंद आदिल रशीद थे, लेकिन उन्हें नहीं खरीद पाने के कारण टीम ने अन्य लेग स्पिनरों पर ध्यान दिया। कई विकल्पों में से अबरार अहमद सबसे उपयुक्त लगे, इसलिए उन्हें टीम में शामिल किया गया। मैनेजमेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी न खरीदने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तीन, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उछाल का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। रुपया कमजोर होकर करीब 93 प्रति डॉलर पहुंच गया है और महंगाई पिछले 10 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर रहती है तो पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी हो सकती है। कमजोर रुपए से आयातित सामान, विदेश यात्रा और पढ़ाई भी महंगी हो सकती है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज दरों में कटौती पर सतर्क रहना पड़ सकता है, जिससे लोन की ईएमआई पर भी असर पड़ सकता है। 4, डिम्पल यादव ने एलपीजी संकट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि सरकार लोगों की परेशानियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ब्लंडर जनता पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई, गैस की कमी और लंबी लाइनों के बावजूद सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि कई शहरों में लोग गैस सिलेंडर और पेट्रोल के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गैस की कमी नहीं है तो भाजपा नेता जनता के बीच जाकर लोगों को गैस क्यों नहीं दिलवा रहे। 5, नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की डिजिटल शुरुआत करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने स्वदेशी लोगों की जमीन घुसपैठियों को देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। असम विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए इस बयान को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। 6, इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2020 जीतने के बाद अब व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया जल्द ही श्रीलंका और आयरलैंड का दौरा कर सकती है, जहां टी20 सीरीज खेलने की योजना है। श्रीलंका दौरे पर टेस्ट मैचों से पहले 3 टी20 मुकाबले कराए जा सकते हैं, जिनसे बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए फंड जुटाने की योजना है। इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड का भी दौरा करेगी, जहां वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी। इसके अलावा भारत में अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ भी घरेलू सीरीज प्रस्तावित है। 7, डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जारी इजरायल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच दावा किया कि ईरान जल्द ही सरेंडर कर सकता है। युद्ध का 14वां दिन भी बेहद तनावपूर्ण रहा और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने समुद्र में फंसे रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 30 दिनों की विशेष छूट दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, जिससे कई देशों में ईंधन की कीमतों और आर्थिक अनिश्चितता का खतरा बढ़ रहा है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। 2026 में अष्टमी, दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व माना गया है, जब भक्त मां दुर्गा की पूजा, हवन और कन्या पूजन करते हैं। इस दिन को शक्ति की आराधना और मनोकामना पूर्ति के लिए शुभ माना जाता है। श्रद्धालु व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं और घरों तथा मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होने और जीवन में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। एलपीजी संकट का उज्ज्वला एंगल, कैसे सिलेंडर क्रांति बन गई गले की फांस। भारत में बढ़ते एलपीजी संकट को लेकर विश्लेषण में कहा गया है कि ये समस्या केवल गैस सप्लाई की नहीं, बल्कि ऊर्जा नीति की चुनौती भी बन गई है। युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र से गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है और शिपिंग रूट बाधित होने से भारत में गैस की उपलब्धता और कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भी चर्चा में है। इस योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया, लेकिन सिलेंडर की कीमत और सप्लाई संकट के कारण कई लाभार्थियों के लिए गैस का नियमित उपयोग
मुश्किल होता जा रहा है। 10 पीवी होस्ट गौरव कपूर और एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने शादी के बाद 12 मार्च को मुंबई में भव्य रिसेप्शन पार्टी आयोजित की, जिसमें बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं। पार्टी में कई क्रिकेटर्स की पत्नियां भी स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मलाइका अरोरा के ग्लैमरस लुक की रही। उनके स्टाइल और फैशन ने सभी का ध्यान खींच लिया और सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब चर्चा हुई। इस शानदार रिसेप्शन में सेलिब्रिटीज ने जमकर मस्ती की और न्यूलीवेड कपल को नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी। 13 मार्च को घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर गोल्ड फ्यूचर लगभग 172 रुपए गिरकर करीब 1,60,099 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं सिल्वर फ्यूचर लगभग 0.23% गिरकर करीब 2,64,397 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,61,390 रुपए, 22 कैरेट 1,47,930 रुपए और 18 कैरेट 1,21,080 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 12 महाराष्ट्र सरकार ने उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है जो कक्षा 1 से 10 तक मराठी पढ़ाना अनिवार्य करने वाले नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। मंत्री दादा भूसे ने विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से जुड़े कई स्कूलों में मराठी नहीं पढ़ाई जा रही है, जिस पर शिकायतें मिली हैं। सरकार इन स्कूलों का निरीक्षण कराएगी और नियमों का पालन न करने पर उनकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है। इस मुद्दे को लेकर विधायकों ने भी चिंता जताई थी और सख्त कार्रवाई की मांग की थी।